हेलो दोस्तों, मैं हूं सी समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 IA, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। यानी कि आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी से भी परचेज करते हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194 IA। पेयर कौन हो सकते हैं? कोई भी पर्सन। पेई कोई भी रेसिडेंट पर्सन, यानी कि अगर आप नॉन रेसिडेंट से कोई प्रॉपर्टी परचेज करेंगे उस पर सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें रेट ऑफ टीडीएस होगा 1% होगा। जो भी कंसिडरेशन आप पे करेंगे या एसडीवी विचएवर इज हायर, उसमें से उसका 1% आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये सेक्शन एप्लीकेबल कब होगा? यानी आप कभी भी किसी से भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 194 IA के अंदर। ऐसा नहीं है, आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस पर जो भी कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं वो कंसिडरेशन अगर 50 लाख से ज्यादा का है, यानी 50 लाख से ज्यादा का आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम, तो उस पर आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194 IA। आपको एक बात याद रखनी है, आप जब भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे 194 IA में तो आपको देखना होगा अगर कंसिडरेशन आपका कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख से ज्यादा का है लेकिन एसडीवी कम है 50 लाख से, तो उस केस में आप कंसिडरेशन का ही टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कंसिडरेशन जो आप पे कर रहे हैं, यानी मान लीजिए 55 लाख आपका कंसिडरेशन है, एसडीवी आपकी 52 लाख है, तो आप कंसिडरेशन का 1% डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं 55 लाख और एसडीवी आपकी 60 लाख है तो आप एसडीवी का 1% डिडक्ट करेंगे टीडीएस सेक्शन 194 IA में। ये तो टीडीएस कब होगा? अब इसमें एक और केस होते हैं, आपने कभी प्रॉपर्टी परचेज की और उसके ओनर एक से ज्यादा हो गए, जैसे कि हमने 194 आई में पढ़ा था, एक से ज्यादा ओनर होंगे तो आप रेंट जो होंगे वो उसको डिवाइड करेंगे जितने ओनर है तब उसकी लिमिट चेक करेंगे। लेकिन सेक्शन 194 आई में ऐसा नहीं है। आपने प्रॉपर्टी परचेज की, उसके एक से ज्यादा ओनर है और आपका कंसिडरेशन है टोटल 60 लाख, लेकिन आपने दोनों ओनर को जो पेमेंट किया वो 30-30 लाख किया, तो ये तो लिमिट से कम हो गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, 194 IA कहते हैं कि आप अगर पेमेंट जब करेंगे, प्रॉपर्टी के ओनर एक से ज्यादा है तो आप सारे पेमेंट को क्लब करेंगे और अगर वो 50 लाख की लिमिट को एक्सीड करेगा तो उस पर सेक्शन 194 IA एप्लीकेबल होगा। यानी कि आप जो भी पेमेंट दोनों लोगों को करेंगे तो उस पर टीडीएस डिडक्ट कर करेंगे हाफ हाफ। उसके बाद बात करते हैं, कभी आपने प्रॉपर्टी परचेज की तो उसके इसमें कंसिडरेशन आप एक बार में पूरा पेमेंट नहीं करते, आप इंस्टॉलमेंट में करते हैं। आप जैसे आप 4-5 महीने को उससे टाइम ले लेते हैं सेलर से कि हम आपको 5 महीने के टाइम पीरियड में पूरा पेमेंट कर देंगे। 25% आपको पहले मंथ में करेंगे, 30% आपको सेकंड मंथ में करेंगे, फिर 30% आपको थर्ड मंथ में करेंगे और बचा रिमेनिंग 15% वो आपको फोर्थ मंथ में करेंगे। तो यहाँ पे आप जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे वो हर इंस्टॉलमेंट के टाइम करेंगे, यानी कि पहले इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे उस पर 1% डिडक्ट करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 1%, थर्ड पे, फोर्थ पे। इस तरीके से आपका जो लिमिट 50 लाख से ज्यादा की है होगी, कंसिडरेशन 50 से ज्यादा है तो आपका कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका 1% का टीडीएस 50 लाख के सब पे पूरा, मतलब आपकी कंसिडरेशन पूरा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा सेक्शन 194 IA।